वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 113। आज डेट है 20 नवंबर। आज हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है और जो हमारा लर्निंग आउटकम है आज का वो ये है, टू फाइंड एंगल्स अराउंड अस। हमारे आसपास हमें एंगल्स यानी कि कोण ढूंढने हैं एंड क्लासीफाई देम एज राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। और हमें उन्हें राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में अलग अलग छांटना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कोण की दूसरी वर्कशीट है, इससे पहले पहली वाली आई थी। आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि शिवानी ने तिल्लियों से कोण बनाया था। शिवानी की एक दोस्त सुखमन ने तिल्लियों से अपना नाम लिखा। उसने अपने नाम में कोण भी ढूंढे। आप सबको भी यही करना है बच्चों। अब देखिए अगली एक्टिविटी में आपको खाली जगह में अपना नाम लिखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप अपना नाम लिखें तो आपके नाम के अल्फ़ाबेट्स में जो भी लाइनें आती हैं आप उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, आप कोई कर्व नहीं बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एस बनाया है ताकि हमारी सीधी सीधी सारी लाइनें आए, ना कि ऐसे वाला एस बनाया है, ना कि ऐसे वाला यू बनाया है। इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है ताकि हम इनमें एंगल्स ढूंढ सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसके कोण ढूंढने का प्रयास करें। चलिए जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ, आपको बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बनानी है, कोई कर्व नहीं उसमें आना चाहिए। चलिए अब हम इसमें ढूंढेंगे एंगल्स। जैसे के में देखिए एक एंगल आया ऊपर, फिर एक साइड में, फिर एक नीचे। और आप ध्यान दीजिए ये एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हैं, या राइट एंगल हैं। चलिए एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं और राइट एंगल क्या होते हैं। बच्चों जो एंगल बिल्कुल सीधे बनते हैं एक दूसरे के ऊपर वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। और ये एंगल होता है 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इससे कम होता है हमारा एक्यूट एंगल, मतलब जो कुछ इस तरह बने। ये जो एंगल है ये एंगल हमारा है एक्यूट एंगल। और जो इससे ज़्यादा बने, जो एंगल इससे ज़्यादा बने, इस 90 डिग्री से जो ज़्यादा बने वो हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है, 89, 75, 25, 10, 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। और 90 डिग्री से ज़्यादा हमें लेना है सिर्फ 180 डिग्री तक। अब वो कुछ भी हो सकता है, 90 से 180 के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे कि 91, 92 कुछ भी हो सकता है आपका, 110, 150, 145 कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए अब वापस आते हैं हम अपनी वर्कशीट पे। जिस तरीके से मैंने के अल्फ़ाबेट में एंगल्स ढूंढे थे, आप भी उसी तरीके से ढूंढेंगे अपने नाम में अल्फ़ाबेट्स। चलिए मैं आपको एक दो अल्फ़ाबेट्स और करके दिखाती हूँ। जैसे हमारा ये है बी। अब बी में हम चलिए एंगल्स ढूंढते हैं। एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। ऐसे ही सेम 4 एंगल कहाँ बनेंगे, नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4। अब आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें ये जो 8 एंगल्स बने हैं, 8 जो कोण बने हैं, ये सब कोण कैसे हैं, राइट एंगल हैं। ये सब के सब कोण कैसे हैं, समकोण, मतलब कि राइट एंगल है। ध्यान से देखिए आप, सब लाइनें सीधी सीधी एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। ठीक है चलिए हम एक और अल्फ़ाबेट का एग्जांपल ले लेते हैं। हम अल्फ़ाबेट बनाते हैं एम। अब हम ढूंढते हैं इसमें एंगल, एक एंगल, 2 एंगल।
आपको लगता है ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है? नहीं, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, ना ये एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री से कम है। तो ये कैसे एंगल हो गए? एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं अगला। क्या आप जानते हैं कि जब तिल्लियां अंग्रेजी के लेटर एल की तरह खुलती हैं तो वो समकोण बनाती हैं? यही जो हमने बात की कि जब एक दूसरे के ऊपर तिल्लियां आती हैं तो ये कैसे, क्या, कौन सा एंगल बनाती हैं? समकोण, यानी कि राइट एंगल। अब वो किसी भी तरह बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में वो बनेगा, वो राइट एंगल ही कहलाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में एक कोण दिखाया गया है, अंदाजा लगाइए कि कोण का माप क्या होगा। देखिए, आपको एक कोण बताया गया है सीजर्स में, आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि इसका जो कोण है, जो एंगल है, वो क्या है। क्या ये समकोण है, या ये समकोण से छोटा है, या ये समकोण से बड़ा है? ठीक है, बताइए, ये जो सीजर्स के बीच में जो एंगल बना हुआ है, देखिए ध्यान से, कैसा है ये समकोण से छोटा है, इसीलिए उन्होंने इस पे टिक लगाया है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। ये देखिए, स्टॉप में कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं अंदर की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल बने हमारे। कितने एंगल बन गए? 8 एंगल बन गए। लेकिन इसमें से कुछ एंगल ऐसे हैं जो समकोण एंगल से छोटे हैं और कुछ एंगल ऐसे हैं जो समकोण एंगल से बड़े भी हैं। आपको दिख रहे हैं ऐसे एंगल बच्चों? लेकिन हमसे यहाँ पर बात की गई है सिर्फ इस वाले एंगल के बारे में। ये देखिए जो वाइट कलर से, तो ये कैसा है? समकोण एंगल से ज़्यादा है, समकोण से ज़्यादा है। तो हम कहाँ पे टिक लगाएंगे इसमें? ये समकोण से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें भी हमसे जिस एंगल के बारे में पूछा गया है वो ये है। अब बताइए ये कैसा लग रहा है हमें? समकोण जैसा। कैसा लग रहा है? समकोण जैसा। अब देखिए, पतंग में एक एंगल दिखाया गया है हमें, इसको ध्यान से देखिए, कैसा है ये एंगल? क्या ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, या ये 90 डिग्री ही है? बताइए। यस, ये भी समकोण है। उसके बाद देखिए, एक इंसान ने अपनी बाजू स्ट्रेच की हुई है और यहाँ पे जो एंगल बनाया हुआ है, हमसे इस एंगल के बारे में पूछा गया है। ये कैसा है? समकोण से बड़ा है, समकोण से बड़ा है। चलिए, पेरेंट्स का काम है कि आपको बच्चों से पूछना है कि घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें राइट एंगल दिखाई देता है, जिसमें उन्हें समकोण दिखाई देता है। ठीक है पेरेंट्स, आप घर में रखी चीज़ों का ही उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आज का कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क पहने रखें, अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखें। बच्चों, आज इस वर्कशीट के अलावा मैं आपके लिए एक और वर्कशीट लेके आई हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। इस ड्राइंग में आपको ये बताना है कि कौन कौन सी जगह पर समकोण बन रहा है। ये आपको दिख रही है ड्राइंग? आपको इसमें ये बताना है कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा समकोण बन रहा है, और आपको उनको कलर से मार्क भी करना है। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।